हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, तो उसी का आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड जो है आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आपका वहाँ पे मिल जाएगा। ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट करके बना दिए हैं। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। याद रहेगा कि सुबह में आपको कौटिल्या जीएस का बिहार पुलिस का सेट दिया जा रहा है और शाम को आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपको दिया जा रहा है। यानी कि दोनों सेट आपको धुआंधार चल रहा है, तो आप लोग भी धुआंधार तरीके से सेट लगाइए और धुआंधार तरीके से ही आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना, ठीक है, किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो ये आपको सिंगर और निकोलस के द्वारा जो है आपको कोशिका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना जो है प्रतिपादित किया गया था। याद रखिएगा कि 1972 ईस्वी में। ठीक है, डेट पूछेगा तो डेट तो नहीं मालूम है हमको, लेकिन ईयर आपको पता होना चाहिए, 1972 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। तो किडनी आपका अवशेषी अंग नहीं दिया गया है। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। याद रखिएगा 100 गो आपका अवशेषी अंग पाया जाता है। अगला यहाँ पे दिया है कि डबल रोटी का निर्माण के प्रयोग की जाने वाली कवक कौन सा है। तो ये आपको होता है सैक्रोमाइसेज। डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक जो होता है आपका सैक्रोमाइसेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गांजापन याद रखिएगा कि टीनिया कैपिटिसिया के द्वारा होता है गांजापन। निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया जो है ये आपको होती है अंडवाहिनी में। याद रखिएगा निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, आपका अंडवाहिनी में। और ये योनि के द्वारा जो है ही शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुँचते हैं। याद रखिएगा योनि के द्वारा। अनानास के खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो अनानास के खाने योग्य भाग जो होता है परिंदल पुंज होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सेब का खाने वाला भाग क्या होता है, तो पुष्पासन होता है। आम का मध्य फल भीति, मूंगफली का याद रखिएगा कि बीज पत्र और भ्रूण, और नारंगी का जूसी हेयर होता है। जूसी हेयर आपको होता है नारंगी का। यहाँ अनानास का दिया है तो परिंदल पुंज हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। तो मेडन हेयर ट्री जो है ये आपको किसको बोला जाएगा, तो आपको बोला जाएगा जिंगो वाइलोआ का। जिंगो वाइलोआ का जो है आपको मेडन हेयर ट्री बोला जाता है। बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको साइटोकाइनिन, बौना पौधा है उसको लंबा करने के लिए जो है आपको साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि CD4, ठीक है, काउंट परीक्षण किया जाता है। तो CD4 काउंट परीक्षण जो है ये आपको किया जाता है रोगी को प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके कारण जो है अस्थि कैंसर आपका होता है। तो ये आपको होता है स्ट्रांसियम 19 के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसने यूरोपियों को तुलना मधुमक्खी से की और कहा कि यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर वह मार डालेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा अलवर्दी खां। ठीक है, अलवर्दी खां के बारे में यह जो है यूरोपियों ने तुलना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि किस सिख गुरु की चेचक के कारण जो है आपका मृत्यु हो गया। तो 11 का आंसर आपको निकल के आ जाएगा गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की जो मृत्यु है जो आपको चेचक के कारण हुआ था। ठीक है, और यह 8वें गुरु थे। हरकिशन जो थे आपका 8वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि समाज कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। तो ये आपको प्रकाशन जो है बांग्ला भाषा में किया गया था 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। तो ये आपको किया गया था सोमेनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, क्रांतिकारी साम्यवादी 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुआ था। तो 1934 ईस्वी में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया। तो ये आपको किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
एसोसिएशन की स्थापना जो है आपको दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस संधि कब हुआ था? तो पेरिस की संधि आपको 1783 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 3 सितंबर 1784 ईस्वी में जो है यह हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ही आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्त भी हो गया था पेरिस संधि के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला है। तो ये आपको मिला है कहाँ पे? तो धौलावीरा से। गुप्त वंश के शासकों में कह रहा है कि पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए हैं, तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुहरवर्दी सिलसिले के आपको संस्थापक थे? तो सुहरवर्दी सिलसिले के जो हो जाएंगे शेख शिहाबुद्दीन। ठीक है, सुहरवर्दी सिलसिले के संस्थापक आपको हो जाएंगे शेख शिहाबुद्दीन। शिवाजी के प्रशासन में कह रहा है कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो ये आपको सरे नौबत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध सम्राट बिंबिसार को सेनिया क्यों कहा जाता है? तो उनको बोला गया था अस्थाई सेना बना रखी थी इसी कारण। किस क्रांतिकारी पर कह रहा है कि तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो याद रखिएगा कि युगेंद्र शुक्ल। ठीक है, युगेंद्र शुक्ल पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है आपको मैथ का सवाल। तो 22 के आंसर आपका निकल के आ जाएगा सी नंबर। 22 का हो जाएगा सी नंबर। याद रखिएगा 22 का सी हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। 23 का आंसर आप याद रखिएगा डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 24 नंबर के भी आपका एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा डॉग। अगला देख लेते हैं 26 नंबर। कह रहा है कि यू आर नॉट श्योर, खाली स्थान कह रहा है, तो इसमें भरा जाएगा आपको आर यू। ठीक है, कह रहा है कि यू आर नॉट श्योर आर यू। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग द बोल्ड वर्ड। ठीक है, तो ही हैज ऑन द मेडल फ्रॉम द 12th टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 12th, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 टाइम को हम लोग 12th लिख सकते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड द वर्ड, जो इनकरेक्ट यानी कि जो गलत है उसको चुनना है। तो मिनिएचर ये यहाँ पे आपका गलतिया है। चलिए 29 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चूज द एंटोनी। ठीक है, द गिवन वर्ड डिबेट। डिबेट का आपको 29 का आंसर हो जाएगा एसेट, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्रैक समवन अप मीन्स। ठीक है, तो 30 का आंसर आपका निकल के आ जाएगा टू मेक समवन लाफ। ठीक है, चलिए वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। ठीक है, तो 31 का आंसर निकल के आएगा इमिग्रेंट। अगला यहाँ पे 32 नंबर का आंसर आपका निकल के आ जाएगा डॉग। चूज द करेक्ट सफिक्स मेक्स सुफिकेट ए नॉन। ठीक है, 33 का, तो 33 का हो जाएगा सन, TION। ठीक है, चलिए देयर इज खाली स्थान मिल्क इन द कप। ठीक है, तो 34 का आपको हो जाएगा सम मिल्क इन द कप, यानी कि कुछ जो है यहाँ पे कप में अथी क्या है दूध है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना के कह रहा है कि विषय में यह कहा गया है कि संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है या अपरिवर्तनीय है? किसमें कहा गया था? तो आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में यह बोला गया था। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुआं, तालाब, सार्वजनिक समागम आदि स्थान पर किसी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ये आंसर निकल के आ जाएगा आपको 15 के 2 में, अनुच्छेद 15 के 2 में है। मादा पेय हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन का प्रतिषेध करने का प्रमुख जो है किस अनुच्छेद के तहत आपको किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 38 का निकल के आएगा, अनुच्छेद 47 के तहत। ठीक है, कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको वित्त आयोग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा हो गया वित्त आयोग। अगला कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा जो है बनाया गया है? तो ये आपको 1966 में। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है? तो ये आपको भाग
10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में आरक्षण संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान यहाँ पे गलत दिया गया है। तो गलत यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 42 का। तो 42 में यहाँ पे गलत दिया गया है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविवेक पर है, यहाँ पे ये गलत दिया गया है। अगला यहाँ पे दिया है कि प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। तो पहली बार प्रयोग 1998 में आपको किया गया था ईवीएम का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अगला कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो ये आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों का यह प्रावधान दिया गया है। प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, यह उसे क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है आपको फोटॉन। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर ध्वनि की तीव्रता का। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के कराई की तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों में रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। तो जिस ताप विद्युत धारा कहते हैं, इस प्रभाव को क्या बोला जाता है। तो इस प्रभाव को याद रखिएगा कि सीबेके प्रभाव बोला जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है। तो पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल से आपका 5 डिग्री के कोण बनाती है, इसी कारण। क्षारीय कह रहा है कि संचायक सेल में होते हैं, तो इसमें आपको होते हैं कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल। विद्युत घंटी, डायनेमो आदि अस्थायी चुंबक के बनाए जाते हैं, तो आपको नर्म लोहे का। अप्रूप के कह रहा है कि संदर्भ में सत्य कथन को पहचान करें, तो इसका हो जाएगा रासायनिक गुण सामान्य और भौतिक गुण आपका भिन्न होता है। अप्रूप के संदर्भ में कह रहा है कि सत्य कथन को पहचानिए, तो रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण जो है आपका भिन्न भिन्न होता है। 52 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि 1904 में ग्राहनु परिकल्पना प्रस्तुत किया था, तो चैबरिल तथा माल्टन के द्वारा। एल्बुर्ज जोग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार कौन सा है। तो ये आपको पड़ता है ईरान का पठार। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एडम स्मिथ की किताब जो है द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब किया गया। तो ये आपको किया गया था 1776 ईस्वी में। पहली बार राज्य व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था। तो पहली बार राज्य व्यवस्था सिद्धांत जो है आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेंगे। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है साइमन कोजेंट्स को। किस पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात कारखाना जो है आपको स्थापित किया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। और इसका 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1985 से 90 तक था। मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया था। तो सबसे अंत में आपको उत्तर प्रदेश में। जीएसटी परिषद संरचना की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए। जीएसटी का पूछ रहा है, तो ये आपको 50% आपको होना चाहिए कुल सदस्य का, तब जाके यह काम स्टार्ट होगा। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं आपको केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम था आपको हेरोल्ड मॉडल पर, ठीक है। चलिए, और इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। 62 में आपका मैथ का सवाल दिया है, तो 62 का आंसर आपका निकल के आ जाएगा एप्पल, ठीक है। 63 का आपका हो जाएगा डॉग। चलिए 64 का आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा डॉग, और 65 का याद हो जाएगा आपका बॉल। 66 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 66 का आपको हो जाएगा कैट, 66 का कैट। 67 के आपका आंसर जो हो जाएगा 67 के आपका हो जाएगा डॉग। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं 68 नंबर। 68 का आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। 69 का आपका हो जाएगा एप्पल, ठीक है। चलिए 70 हम लोग देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार, जनगणना जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 2011 वाला, इसको आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सब देख लीजिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में कह रहा है कि विश्व में प्रथम स्थान किसका है। तो विश्व में प्रथम स्थान सूती वस्त्र का उत्पादन में आपको हो जाएगा चीन।
देहरादून और हरिद्वार आपका स्थित है? तो ये आपको है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आपको बीकानेर। असत्य मिलान यहाँ पे कह रहा है, कौन सा यहाँ पे असत्य दिया गया है। तो तापा पानी आपका छत्तीसगढ़ में है और तप्त पानी आपका उड़ीसा में है। तपोवन यहाँ पे दिया है बिहार में, ठीक है। तो तपोवन बिहार में आपका नहीं है, याद रखिए ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और अनहोनी जो है आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर आपका है? तो चित्रकूट जो है आपको इंद्रावती नदी पर है। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है? तो ये आपको फैला है 1784 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कह रहा है कि कौन सी नदी करनाली और शिखा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको घाघरा का। मैं निर हूँ दुख और दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री का है? तो ये आपका है महादेवी वर्मा का। आगे कह रहा है कि नई कविता का कविता नहीं कहा जा सकता है। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? तो आपको नागार्जुन का। उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कह रहा है कि कौन सा आपको सर्वनाम दिया गया है? तो आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अपने आप यह काम सीख लूँगा, निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा आप। आगे कह रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है आपका अकर्मक क्रिया। 83 कह रहा है कि सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकायुक्त कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर निकल के आएगा कि ढाक के 3 पात। चलिए कयामनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद किस वाक्य के किस प्रकार आपका अशुद्धि दिया गया है? तो आपको वर्तनी संबंधित। अगला दिया है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो आपको माल एक वचन आपका शब्द है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन कौन सा दिया गया है? तो असत्य क्वेश्चन यहाँ दिया है कि परमाणु आकार का अधिकांश भाग भरा होता है, ये यहाँ पे गलत है। रेडियो सक्रियता पूछ रहा है आपसे इसमें 87 नंबर। रेडियो सक्रियता पदार्थ की कह रहा है कि अर्ध आयु का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त यहाँ पे सभी सत्य है कि हमेशा एक समान रहता है, पदार्थ का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अर्ध आयुकाल 0.693 बाई लेमडा होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो ये आपका नियम दिया था फैराडे के द्वारा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो आपका फ्लोरीन। आगे कह रहा है कि फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में किस धातु के तार पर रखा रहता है? तो आपको मैग्नीशियम। विस्की बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको ब्लू आइस का, याद रखिएगा ब्लू आइस। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र आपको जो होगा CxH2OY हो जाएगा। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपको सिटी डीजल के नाम से। शहद की मक्खी के मोम मुख्य रूप से रहता है, तो मुख्य रूप से आपको रहता है मिरिसिल पॉमिटेट। अगला कह रहा है कि RDX का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, तो इसका नाम होता है साइक्लोट्राइमेथिल ट्राइनाइट्रेमीन, याद रखिएगा। चलिए 96 का हो जाएगा आपका। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को आपको मनाया जाता है। अगला है कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथन की अध्यक्षता में कह रहा है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? तो ये आपको निभाया था मोहन कुमार, ठीक है। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप को प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन दोस्त, याद रखिएगा, तुर्की और सीरिया में। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा ऋतु राज अवस्थी। मरचा चावल किस राज्य उत्पादक को GI टैग दिया गया है? तो मरचा चावल मिला है आपको बिहार का। तो ये रहा है आप लोग का ज्ञान बिंदु का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन का टेस्ट प्रॉपर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।